अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कंजुल अम्वाल शरीफ की वो तवील हदीस जिसका मफ़हूम कुछ तशरीह के साथ 2 हफ्ते तक आपने और हमने अर्ज़ मारूस की और सुनने सुनाने की सआदत हासिल की। आज भी उसका तवील हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन अब चूंकि एक नए उन्वान के साथ कुछ गुफ्तगू करनी है तो आज कोशिश की जाएगी कि अल्लाह वक्त में बरकत दे दे तो ये बात मुकम्मल हो जाए। इसलिए कि यही कुछ अय्याम ऐसे होते हैं कि जो आरास से या बुजुर्गों की तवारीख से खाली होते हैं, तो इन दिनों हम कुछ अनावीन आपके सामने पेश कर देते हैं, वरना फिर अभी जमादिल आखिर के आखिरी हफ्ते से फिर वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स है और फिर उसके बाद रजब और फिर एक सिलसिला हो जाता है। तो हमें उससे पहले एक दो कुछ नए अनावीन जो है उस पर कुछ गुफ्तगू कर लेनी है ताकि हमारी मालूमात में इजाफा हो जाए और अल्लाह हमारे लिए शरह सद्र के असबाब पैदा फरमाए। वही रिवायत जो इमाम मुस्तगफरी
ने शेख मिस्री से जो सुनी थी और जिसे आप और हम हदीस खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला के नाम से जान रहे हैं, उस पर जो है वो गुफ्तगू हो रही है। और गुज़िश्ता हफ्ते हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पर हुआ था कि उन्होंने पूछा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फिर वहां से जुड़ने के लिए सिर्फ एक इशारा, आप इस हदीस खालिद बिन वलीद में, हालांकि आप सुन चुके कि शेख मिस्री ने इमाम मुस्तगफरी को जब ये हदीस सुनाई तो पहले 1 साल तक रोजे रखवाए कि भाई 1 साल रोजे रखो फिर हम बताएंगे। और उन्होंने ज़ौक़ था उनका कि 1 साल उन्होंने रोजे रखे भी और फिर वो हदीस सुनाई गई। तो चूंकि एक देहाती जिसे आराबी कहते हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब इनायत फरमा रहे हैं, तो उनका जो हमने जहां इख्तिताम किया था पिछले हफ्ते, उन्होंने ये कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह से इस हालत में मिलना चाहता हूँ कि मेरे नामे अमाल में कोई गुनाह न हो। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्ल जनाबत अच्छी तरह किया करो, तुम इस हालत में अल्लाह से मिलोगे कि तुम्हारे नामे अमाल में कोई गुनाह बाकी नहीं होगा। अब उसके बाद जो वो अब फिर वो सवाल करते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि रोज़े क़यामत मेरा हश्र नूर में हो। उन्होंने इतना सब पूछ लिया आका से कि अगर यही एक रिवायत पेश नजर रहे तो हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए काफी है। तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि नूर में मेरा हश्र हो, यानी तारीकी में अंधेरे में मेरा हश्र ना हो, बल्कि मेरा हश्र क़यामत के दिन नूर के अंदर हो। तो आका करीम नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पर जुल्म मत करो, तुम्हारा हश्र नूर में होगा। यानी अगर चाहते हो कि तुम्हारा हश्र नूर में हो तो किसी पे जुल्म मत करो। अब यहां जुल्म से मुराद क्या है? कोई ताकतवर किसी कमजोर को दबाए, ये जुल्म है। कोई बड़ा किसी छोटा अगर किसी चीज का वो हकदार है उसको न दे, उसका हक मार ले, तो ये जुल्म है। इसी तरह जो बंदा जिस इज्जत के लायक हो आप उसको वो इज्जत न दे तो ये भी जुल्म। बल्कि जुल्म की तारीफ मुख्तसर में ये बयान कर दी गई कि किसी को उसके मनसब से हटाकर उसको उससे नीचे के दर्जे पे लाके रख देने का नाम जुल्म है। तब यहां एक और खास बात कि जब कोई किसी पे जुल्म करे तो उसका हश्र नूर में नहीं होगा, तो जो लोग खुद अपने आप पे जुल्म करे तो उनका हश्र नूर में कैसे हो सकता है? और अपने आप पे जुल्म क्या है? गुनाह करना ही अपने आप पे जुल्म है, क्योंकि जब गुनाह करोगे तो यही गुनाह तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। यानी खुद को जहन्नमी बना रहे हो और अपने आप को जहन्नमी बना रहे हो, तो ये अपने आप पे जुल्म है। और अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं। किसी को अल्लाह हुकूमत दे, ताकत दे, मनसब दे, इख्तिदार दे। आमतौर पे ऐसा होता है कि मोहल्लों के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जिनकी चलती है तो वो दूसरों पे जुल्म करते हैं, दबा करके रखते हैं। लेकिन जुल्म की रात बहुत तवील नहीं होती, एक न एक दिन जुल्म की रात खत्म हो करके रहती है और अदल का सवेरा तुलू होता है। और ये भी खास बात है कि जब कोई बंदा जुल्म करता है तो वो जुल्म तो कर लेता है ताकत के बल पे, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं होता। जालिम हमेशा बेचैन होता है, जालिम हमेशा बेकरार होता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आजकल जुल्म तो कर रहे हैं लेकिन खुद चैन से नहीं, अलग अलग अंदाज से उनके चेहरे बताते हैं कि वो किस तरह मुजमहिल है, वो मुस्तरीब है, वो ये उनका जुल्म है।
और वो वाकया कितना खूबसूरत है कि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक दरख्त के नीचे बकरियां चराते हुए हाथ का तकिया लगा करके सो रहे थे और एलची आया रोम का और इस तरह सोते देखा तो उसने कत्ल करने की कोशिश भी की। वो वाकया आपको पता है और आप जानते हैं, उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ इशारा दे के गुजरना चाहता हूँ कि वो रोम का एलची आया। उसने सोचा कि जिसके नाम से कैसरो किसरा के ताजदार कांपते हो वो अकेला इस तरीके से सो रहा है, तो उठाई तलवार के उनको कत्ल कर दे, शहीद कर दे। जैसी करवट बदली तो चेहरे की हैबत से तलवार गिर गई उसके हाथ से। आपने पूछा कौन हो, तो कहा कि मैं एलची हूं। बात हुई तो उसने पूछा कि हमारे ताजदार बड़ी सिक्योरिटी में भी चैन से सो नहीं पाते, वो बेचैन रहते हैं, आप अकेले इतने चैन से सो रहे हैं। जो आपका जवाब था वो बहुत तारीखी जवाब है। आपने फरमाया जो जुल्म नहीं करता उस पर जुल्म नहीं किया जाता, जो जुल्म नहीं करता उस पर जुल्म नहीं किया जाता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म मत करो, तुम्हारा हश्र नूर में होगा। इसी तरह औरतों पे भी जुल्म मत करो, तुम्हारे मातहत जो लोग नौकरी करते उन पे भी जुल्म मत करो, जुल्म मत करो, इसलिए कि अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। और जब भी अल्लाह की मखलूक पे जुल्म होता है अल्लाह को अजियत पहुंचती है और अल्लाह जालिम से बदला लेता है। हदीस से पाक में आया है कि अगर एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे भी जुल्म करे तो जुल्म करने वाला पहाड़ चंद दिनों के अंदर रेजा रेजा हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे, अल्लाह का रहम हो मुझ पर। तो सैयदुल फुसहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब दिया। जब कहा कि अल्लाह मुझ पे रहम करे, मैं ये चाहता हूं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी जान पर और मखलूक खुदा पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। इससे पता चला कि अपनी जान पर भी रहम करो और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। यहां सिर्फ इंसान का जिक्र नहीं किया बल्कि फरमाया अल्लाह की मखलूक, अपने आप पे भी रहम करो और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। अब अपने आप पर रहम क्या है कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। जब नींद आए तो सो जाया करो, नींद आए तो मुशक्कत में मत पड़ो, जागते मत रहो, सो जाओ। हत्ता कि यहां तक फरमाया कि अगर नफिल नमाजें पढ़ रहे हो और नींद आ गई तो उस वक्त तो तुम्हारे लिए अफजल है कि अब तुम नफिल नमाज न पढ़ो, सो जाओ। फिर इसी तरीके से भूख लगे तो खाना खाओ, भूखे रहना इबादत है, लेकिन इतने भूखे मत रहो कि वो भूख तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो। रहम करो अपने आप पर। इसी तरह से बीमार पड़ो तो इलाज करो, अपनी बीमारी का इलाज कराओ। यानी ऐसे नहीं कि अल्लाह अच्छा कर देगा, बेशक अल्लाह अच्छा करेगा, लेकिन उसने इलाज भी पैदा किया, दवा भी पैदा की। बल्कि फुकाहा ने लिखा है कि कोई बंदा बीमार पड़ा और उसने इलाज नहीं कराया और मर गया तो वो गुनहगार हो सकता है। इसलिए अपनी बीमारी का इलाज करो। और एक बात ये भी कहूँ आपको, इस्लाम ये भी बताता है कि बीमारी का इलाज कराने के लिए हर किसी के पास मत जाओ, जो बीमारी के इलाज करने में माहिर होते हैं उनके पास जाओ, ताकि तुम्हें सही तौर पर तुम्हारा इलाज हो सके। आजकल लोग जो है वो बीमार पड़ते हैं तो वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो कुछ का कुछ करते हैं, और वो कुछ मुफ्त के जो जैसे होटल के जैसे मुफ्ती है वैसे होटल के हकीम भी है। जो होटल वाले मुफ्ती है ना कि वो आता जाता कुछ नहीं और होटल में बैठे बैठे फतवा देते हैं, तो ऐसे होटली हकीम भी है कि वो बैठे बैठे नुस्खे बताते हैं। अब आप मुझे बताएं कि लोगों की तबीयत जुदा जुदा है, तो एक ही नुस्खा किसी को फायदा पहुंचाता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है, यह खास ख्याल रखना। इसीलिए हर काम हर बंदे को करने का हुक्म नहीं दिया गया।
हर काम। अभी एक हमारे जमात के बहुत बड़े आलिम इंतकाल हो गया उनका, और इंतकाल का सबब हिजामा कराना। वो कहीं गए, मानने वालों ने कहा कि हिजामा करा ले, हिजामा सुन्नत है, और हिजामा कराने के लिए उस हजाम के पास लेके गए। अब यही कहूंगा उसको, और क्या। हालांकि हजाम भी तो अच्छा हिजामा करता है, वो खुदा जाने क्या था, वो करना नहीं जानता था, बस वो यूट्यूब पर देख करके उसने करना शुरू किया, और किया तो इतना ज्यादा कमर का, यानी ऐसे मकाम से वो खून निकाल लिया कि फिर वो जगह पे कैंसर हो गया, और वही सबब बना उनकी मौत का। हिजामा करने वालों को पता होता है खून कहां से निकालना चाहिए और कितना निकालना चाहिए, बल्कि हिजामा की तारीखें भी मुकर्रर है सुन्नत में। वो जब जी में आ रहे तब करा रहे हैं, और जिस तरह आ रहे तब करा रहे हैं, तो कभी ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब ये खुजूर खाना सुन्नत है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन एक मकाम पर मौलाए कायनात बीमार थे, तो मौलाए कायनात से जुल्म है कि तुम खुजूर मत खाना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि किसी मर्ज के अंदर कोई वो फायदेमंद होती है, किसी मर्ज में नुकसानदेह होती है। तो इसलिए जिन जो माहिर तबीब है उनके पास इलाज कराओ, अपने आप पे रहम करो, और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। बल्कि फरमाया कि जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम करो, अपने अंदर रहे। और जो रहमतुल्लिल आलमीन से जुड़ जाए उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो रहम दिल हो जाता है। ये जो लोग जबान से शोले उगलते हैं ना, उनके दिलों में रहम नहीं होता, वो उन पे भी फिर रहम नहीं किया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम रहम करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा, और जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादों को, हसनैन करीमैन को चूमा, तो एक शख्स सुनाते हुजूर मेरे तो बहुत बच्चे, मैं तो कभी नहीं चूमता। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। कुत्तों पर भी रहम करो, चूंटियों पर भी रहम करो, रहम की बहुत बरकत है, और रहम दिल बनो। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि जिसको नरम दिली मिल जाए उसको अल्लाह की रहमत से बहुत बड़ा हिस्सा नसीब हो गया। आजकल कुछ लोग सोचते हैं ना कि मेरा रोब होना चाहिए। रोब तल्ख गुफ्तगू से नहीं होता, रोब बेरहमी से नहीं होता। मोहब्बतों की जंजीर जिस कदर इंसान को मुअद्दब करती है उतनी कोई जंजीर इंसान को मुअद्दब नहीं करती। यही वजह है कि सैकड़ों साल के बिगड़ी हुई इंसानियत को मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन ने जो वो डंडे से नहीं, जंजीर से नहीं, जेलों से नहीं, बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने रहमतों से संवारा है, और बता दिया कि जो काम डंडे नहीं कर सकते हैं वो काम रहमतें करती है, मोहब्बतें करती है। रहम करो। क्या अंदाज था रहम करने वालों का। जब मिस्र फतह करने के लिए सहाबे किराम गए, यही एक वाक़या रहम पर बयान करना चाहता हूं, और फिर आगे बढ़ेंगे। चूंकि मैंने कहा कि आज हदीस मुकम्मल कर दी जाए। मिस्र फतह करने के लिए बहुत तवज्जो से सुनना, और अल्लाह करे कि अल्लाह में अमल की तौफीक। सिर्फ दिल बहलाने के लिए मत सुनना, अमल की खातिर। और फिर देखना जब दिल में रहम करोगे, अल्लाह की मखलूक पर रहम करोगे, अल्लाह की तरफ से फिर इनामात की बारिश कैसे होती है। सहाबा किराम मिस्र फतह करने के लिए गए, तो उनके जो कायद थे और सिपा सालार थे वो जनाबे अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला थे। बड़े अजीम और जलीलुल क़द्र सहाबा में से ये, और अल्लाह ताला ने बड़ी ज़हानत दी थी। हुजूर के सियासतदार सहाबा में सरे फेरिस्त इनका नाम आता है, अम्र इब्न आस।
ये मिस्र के गवर्नर रहे, फारूक आजम के दौर में मिस्र के गवर्नर रहे। बहुत अल्लाह ने दानिशमंदी, होशियारी और चालाकी दी थी। तो जब मिस्र फतह करने के लिए गए तो वहां जंग के लिए खैमे लगाए गए, क्योंकि सिपा तो दिन में मैदान में जंग करेगी, रात के वक्त तो सिपाहियों को अपने खैमों में आराम करना आकर। तो सिपा सालार आजम का भी खैमा लगा था हजरत अम्र इब्न आस का। चूंकि वो जंग इतनी तवील हुई और इतने दिनों तक चली कि एक कबूतरी ने उस खैमे के अंदर अपना घोंसला बना दिया। अब घोंसला बना दिया तो उसने अंडे भी दे दिए उसमें। तो जब वो जंग खत्म हो गई और जंग जीत गए सहाबा, तो हुक्म हुआ कि अब अपने अपने खैमे उखाड़ लो और चलो। तो अम्र इब्न आस ने फरमाया कि सबके खैमे उखाड़ दिए जाएं, मेरा खैमा नहीं उखड़ेगा, इसलिए कि जितनी रकम इस खैमे पर मुसलमानों के माल की, बैतुल माल की लगी है, वो रकम मैं अदा कर देता हूं, लेकिन ये खैमा यहीं रहने दो। लोगों ने पूछा क्यों? तो कहा कबूतरी ने अपना घोंसला बनाया है और अंडे दे दिए हैं, अब अगर खैमा उखाड़ोगे तो उसका घोंसला भी टूट जाएगा, इसलिए ये खैमा यहीं रहने जाए ताकि उसका घोंसला ना टूटे। जरा तवज्जो करें, हम नबी या रहमत के गुलामों को तवज्जो करना चाहिए। एक कबूतरी के घोंसले के लिए आपने जो है, एक कबूतरी के घोंसले के लिए आपने पूरा खैमा, उसकी रकम अदा की और उसको रहने दिया, और फिर वो छोड़ के चले गए। खुदा का करना ये अदा उनकी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि जहां वो खैमा कबूतरी के लिए छोड़ा था, घोंसले के लिए, वहीं पर शहर बसा और उस शहर का नाम शहर खैमा रखा गया, खैमे के नाम पे रखा गया। आज भी वो शहर जो है वो आबाद है। ये रहम था कबूतरी। जब कबूतरी पर रहम का ये आलम है तो इंसानों पर रहम का आलम क्यों? आजकल तो एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। एक मर्तबा इन्हीं अम्र इब्न आस के बेटे ने किसी मुसलमान को मारा और ये कंप्लेन फारूक आजम तक आई। तो फारूक आजम का तारीखी जुमला था, जुमले बड़े शानदार हैं इन लोगों के, कोई इस तरफ तवज्जो करे, अकवाल बड़े जबरदस्त हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कूजे में समुंदर नहीं है, कूजे में, बल्कि कूजे के अंदर कई समुंदर जमा कर, समुंदरों को कूजे में जमा, समुंदर नहीं समुंदरों को कूजे में जमा किया। जिस वक्त हज़रत अम्र इब्न आस के बेटे ने किसी को मारा तो उस वक्त फारूक आजम ने कहा था, माओ ने अपने बच्चों को आजाद पैदा किया है, तुमने कब से गुलाम बना लिया। कोई मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, मुसलमान सब आपस में भाई भाई, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। तो रहम करो अल्लाह की मखलूक पर, और जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करे फिर उन बंदों की शान, इसलिए कि कभी कभी हजारों साल की नफिल इबादतें उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां पर अल्लाह की मखलूक पर रहम करना पहुंचा देता है। जैसा कि वो मशहूर वाकया, वो नचनिया और रक्कासा जिसने कुत्ते को पानी पिलाया, रहम की अल्लाह की मखलूक पे, बख्शी गई। और एक नेक औरत बिल्ली को बांध कर रखा, बिल्ली पे जुल्म किया तो वो जहन्नम में। इसलिए अल्लाह की मखलूक पे रहम करो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पे रहम करे तो अल्लाह की मखलूक पे रहम करे। फिर उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहों में कमी चाहता हूं। वो अरबी पूछते हैं, मैं गुनाहों में कमी चाहता हूं कि मेरे गुनाह कम हो, मेरे गुनाह घटे, मेरे गुनाहों का खात्मा हो। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिगफार की कसरत करो, तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। इस्तिगफार पढ़ते रहो, अल्लाह की बात, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस्तिगफार की बात याद आई है तो मुझे एक बहुत जबरदस्त इस्तिगफार याद आया। काम है 2 मिनट का, लेकिन फायदा है लाखों साल से ज्यादा का। एक इस्तिगफार ऐसा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये इस्तिगफार एक दिन में कोई सिर्फ 25 मरतबा पढ़े, कितनी मरतबा?
सिर्फ 25 मरतबा। अल्लाह दुनिया ही में जीते जी उसका शुमार अब्दालों में फरमाएगा और कयामत के दिन उसको अब्दाल की हैसियत से उठाएगा। ये अब्दाल समझे ना आप कौन है? अब्दाल वो लोग हैं अल्लाह जिनकी बरकत से बारिश नाजिल करता है। अब्दाल वो लोग हैं जिनकी वजह से, जिनकी बरकत से जमीन से सब्जा उगता है। अब्दाल वो लोग हैं जिनकी बरकत से मुसीबतें दूर होती है और अब्दाल की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मोमिनों के लिए 25 मरतबा ये इस्तिगफार करे वो अब्दाल में शुमार होगा। अब्दाल विलायत की बड़ी किस्म अब्दाल, अल्लाह के आसान बहुत सस्ता सौदा है। और मेरे आका फरमाते हैं ये इस्तिगफार दिन में 25 मरतबा पढ़ने वाला अगर पहाड़ को अपनी जगह से हटने की दुआ करे तो अल्लाह पहाड़ को भी उसकी जगह से हटा देगा, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। आसान इस्तिगफार भी है और पढ़ना 25 मरतबा 2 मिनट का काम। वो इस्तिगफार ये है, असल में तमाम मोमिनीन के लिए इस्तिगफार करने का हुक्म दिया गया। आका अलैहिस्सलाम ने ये तालीम फरमाई सहाबा को, अस्तगफिरुल्लाह ली वली वालिदैया वली जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। जो इस इस्तिगफार को 25 मरतबा पढ़े रोजाना, यानी तमाम मोमिनीन के लिए जो इस्तिगफार करे वो मुस्तजाबुद दावात होगा, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी और उसका शुमार अब्दालों में होगा। इसलिए इसको याद कर ले, आसान है। अस्तगफिरुल्लाह ली वली वालिदैया वली जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। ये वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात तो अल अहयाई मिनहुम वल अमवात तो हमें याद ही है, पढ़ते तो है ना हम लोग उसको, अत्तहियात शरीफ में पढ़ते ही, तो ये तो याद है सबको, बस इतना पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह ली वली वालिदैया वली जमील मुस्लिमीन, ये इतना इसमें ऐड कर देना है। इसका मतलब ये हुआ अस्तगफिरुल्लाह ली, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मगफिरत फरमा दे, वली वालिदैया और मेरे माँ बाप को बख्श दे, वली जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात और जितने मुसलमान मर्द औरतें सबको बख्श दे, और जितने मोमिनीन मोमिनात सबको बख्श दे, और जिंदों को भी बख्श दे और मुर्दों को भी बख्श दे। ये उसका मफहूम है। 25 बार पढ़े इस्तिगफार की कसरत करो। और इस्तिगफार की कसरत सिर्फ गुनाहों को मिटाती नहीं है, इस्तिगफार की कसरत दर्जों में इजाफा भी करती है। इस्तिगफार की कसरत रिस्क में बरकत भी अता करती है। इस्तिगफार की कसरत बे औलादों को औलाद का सबब बन जाती है। इस्तिगफार की कसरत बारान रहमत के नुज़ूल का सबब बन जाती है। बल्कि अल्लाह ने वादा किया कि महबूब जब तक तुम इनके दरमियान हो उन पे अजाब नहीं आएगा, और फरमाया जब तक ये इस्तिगफार करते रहेंगे तब तक इन पर अजाब नहीं आएगा। जब तक बंदा तौबा करता रहे, इस्तिगफार करता रहे, वो अजाब का शिकार नहीं होगा। इसलिए हमेशा अल्लाह की बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं खुद एक दिन में 70 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ और बहुत बेशुमार बरकतें इसकी है। तो फरमाया कि अगर गुनाहों में कमी चाहते हो तो इस्तिगफार करो। अब फिर बात आई, मैं बहुत ज्यादा इज्जत वाला बनना चाहता हूँ। अराबी ने पूछा, बहुत ज्यादा इज्जत वाला बनना चाहता हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों के सामने अल्लाह ताला के बारे में शिकवा शिकायत मत किया करो, तुम सबसे ज्यादा इज्जतदार बन जाओगे। अल्लाह की शिकायत नहीं करना किसी से। अब यहां थोड़ा सा मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह की शिकायत का मतलब क्या चल रहा है? अरे मौलाना बहुत मंदी है, बहुत परेशान है, बहुत बीमार है। चल लोग तो ये बहुत पता नहीं कितना याद कर लिया है कि बहुत बीमार है। कितने भी बीमार हो जाओ, कोई उसको मत कहा करो कि बहुत बीमार है, इसलिए कि 24 घंटे में घड़ी ऐसी आती है जो मकबूलियत की घड़ी होती है। बुखार होता है, आप बोलते बहुत बीमार है, अगर वो कबूल हो गया ना तो फिर वो बहुत बीमार हो ही जाएगा। अल्लाह की शिकायत मत करो।
अगर बीमार हो तो दो लोगों के सिवा किसी को बीमारी नहीं बताना। बीमारी या तो तबीब को बताओ कि उससे दवा लो, या तो हबीब को बताओ कि उससे दुआ लो। लेकिन लोग इसका ख्याल नहीं करते। और ये भी है भाई, आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आए? तो बोले बीमार हो गया। आप फला जगह क्यों नहीं आए? तो बोले बीमार हो गया। आप शादी में क्यों नहीं आए? तो बीमार हो गया। और आज जनाब बीमार ही नहीं थे। तो जो बीमार ना हो और वो कहे मैं बीमार हूं, तो गोया उसने अल्लाह पर बोहतान बांधा, क्योंकि बीमारी तो अल्लाह देता है। तो अल्लाह ने बीमार नहीं किया, फिर भी वो कहता है कि मैं बीमार हूं। तो कहा कि अब तू ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा जिसका कोई इलाज किसी तबीब और हकीम के पास नहीं होगा। इसलिए कभी झूठ मूठ का बीमार नहीं बनना। अगर औरतों तक भी बात पहुंची तो उनसे भी कहता हूं कि झूठ मूठ के बीमार नहीं बनना। ठीक है, नहीं आए नहीं आए। मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज लोग क्यों करते हैं? कभी नहीं कहना कि बहुत बीमार, अब बीमार थे चले ठीक है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो क्या अपने आप को बचाया है शिकवे शिकायत से। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। एक दिन उन्होंने उनकी बीवी को कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। उनकी बीवी ने पूछा कि क्यों आप तलाक देना चाहते हैं मुझे, क्या मुझसे ऐसी गलती हो गई? तो उस बुजुर्ग ने, अल्लाह के वली ने फरमाया कि जब से तुम्हारा निकाह मेरे साथ हुआ और मेरा निकाह तुम्हारे साथ हुआ, हमारी एक दूसरे के साथ शादी हुई है, उस दिन से लेके आज तक तुम कभी बीमार नहीं पड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। क्योंकि अल्लाह बीमारी तो उसी को देता है ना जिसको वो महबूब रखता है। इसका मतलब अल्लाह तुमसे नाराज है, और जिससे अल्लाह नाराज हो मैं उसको अपने घर में नहीं रख सकता। ये सोचती, हालांकि आज सोच बदल गई। जो बीवी ज्यादा बीमार पड़ती है उससे लोग चाहते हैं कि जान छूटे। बल्कि कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं कि जब तक बीवी अच्छी होगी उससे काम कराते रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तेरे मैके चले जा, जरा वहां से इलाज करा के। कुछ लोग आकर मुझसे भी मशवरा लेते हैं कि शादी थी तो अच्छी थी, अब वो शादी के बाद उसको सफेद दाग हो गया, तो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं कि अगर तुझे होता तो तू क्या करता? बीमारी किसी को भी हो सकती, तुझे होता तो क्या करता? उसकी किडनी फेल हो गई, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए शादी को। उन्होंने हमसे छुपाया था, ठीक है छुपाया था, उन्होंने कसूर किया, तब शादी के बंधन में बंध गए। अगर तुम्हें यह मर्द होता तो तुम क्या कर लेते? और देखने में आ रहा है, अगर मर्द को बीमारी हो औरत मुकम्मल वफा करती है, लेकिन अगर बीवी को बीमारी हो जाए तो फिर मुझे मर्द वफा करते नजर नहीं आते। फिर खैरियत भी नहीं पूछती, खर्चा भी देते तो मुंह फेर के फेंक करके देते। याद रखना, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं है। अगर तुमने किसी की बीमारी की वजह से उसका इस्तेहसाल किया, उससे नफरत की, उसको ताने दिए, उसकी बीमारी का मजाक उड़ाया, तो जब तक के उससे बदतरीन हालात से कुदरत तुम्हें नहीं गुजारेगी, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। बीमारी पे लोग तलाक देने की बात करते हैं और वहां बीमार नहीं है। वो अल्लाह की वली कहते तुम बीमार नहीं पड़ती, इसलिए हो सकता है कि तुम मनहूस हो। नहुसत हो कि बीमारी तुम नहीं। कुछ लोग भी कहते हैं ना, बड़े होशियार, माशाल्लाह हम तो बहुत मस्त है, मजे में, हमें बीमारी नहीं पड़ते। जा भाई, रो दो, अल्लाह से डर जरा, कहीं कुदरत जो है वो अपने प्यारों की फहरिस्त से तेरा नाम तो नहीं काट चुकी। सेहत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ होनी चाहिए।
बल्कि रिवायतों में आया है कि 40 दिन के अंदर तीनों में से कोई एक तकलीफ आना चाहिए, या तो किल्लत, या तो इल्लत, या तो जिल्लत। तीनों में से कोई एक चीज 40 दिन के अंदर और अगर नहीं आई तो डरो कहीं ईमान तो नहीं चला गया। सर दर्द हो, बुखार आ जाए, बुखार तो बड़े मजे की चीज है, और सर दर्द भी। जब बुखार आता है तो एक एक बाल का गुना लेकर के साथ जाता है, इसलिए हुजूर ने फरमाया बुखार को बुरा मत करो, और बड़ी बीमारी अल्लाह ना दे, बल्कि ये दुआ करो कि अल्लाह जो बीमारी तूने अपने महबूब को दी थी उसके सिवा सबसे बचा ले, ताकि बीमार भी रहे और बलाओं से भी महफूज रहे। बुखार हुजूर को आया है, सर दर्द हुजूर को आया है, यही दो चीजों का तस्करा मेरी अपनी नाकिस मालूमात में है। और कभी किसी मौके पर कमर दर्द की तकलीफ भी मिलती है, लेकिन ये दो चीजें बड़ी मोतबर है। बल्कि एक बुजुर्ग के सर में दर्द हुआ तो उन्होंने शुक्राने में रात भर नफिल अदा की, मौला जो बीमारी तूने महबूब को दी थी वो मुझे अता फरमा। तो 40 दिन में तीनों में से कोई एक चीज आए, क्या? किल्लत, यानी कुछ पैसों की कमी महसूस हो, कुछ तंगदस्ती महसूस हो, चीजों की कमी महसूस हो, यार ये होता तो थोड़ा सा अच्छा होता, इसको कहते हैं किल्लत। कुछ चीज कलील पड़ जाए, किल्लत। इल्लत यानी बीमारी हो, अलील हो 40 दिन के अंदर, या फिर जिल्लत, कोई दुश्मन आपको जलील करे, आपके खिलाफ बकवास करे, बातें करे और आपकी इज्जत पर हमला करे, तो उससे भी जो दिल पे चोट लगती है ना, वो अल्लाह के करीब करीब। कशफुल महजूब में दाता साहब ने लिखा है, अल्लाह जिसको अपना वली बनाना चाहता है उस पर एक फिरौन मुखालिफ मुसल्लत कर देता है, वो सताता रहता है और ये सब्र करता रहता है, उसके सताने के सब्र के एवज में अल्लाह इसको वली बना देता है। तो अगर ज्यादा दुश्मन भी हो जाए तो टेंशन नहीं लिया करो, एक फिरौन पर विलायत मिलती है। अगर 25-50 फिरौन मुसल्लत हो जाएं और फिर वो फेसबुक की आप आए, अगर आप पर मुसल्लत हो जाए, अगर यूट्यूब पर, और फिर लोग आपके खिलाफ बोले तो आपको यार की मर्जी है, फिर यार की मर्जी है। हाँ, अपनी क्या औकात है। तो अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा हो तो आप कभी परेशान नहीं होना, बल्कि बुजुर्गान दिन तो हंसते थे। एक जगह ऐसे ही हुआ ना कि एक दीवाना जा रहा था, किसी ने दूध गरम गरम, बारिश हुई थी, जब बारिश हो जाए ना तो दो चीजें बड़ी अच्छी लगती, या तो गरम दूध या तो गरम चाय। बारिश जब हो जाए फिर मजे आते हैं उसमें, या फिर जो भी गरम चीज मिलती है वो अच्छी लगती है। गरम गरम दूध पिलाया, मजे से दूध पिया और दीवानगी के साथ आगे बढ़े तो गड्ढा था, दो यार बैठे हुए थे, अपनी धुन में जा रहे थे, अपनी मस्ती में। तो कीचड़ में पैर पड़ा तो चपाक की आवाज आई और कीचड़ उड़ा। तो जो दो यार आपस में बैठे हुए थे, एक के कपड़ों पे चला गया, दूसरा उठ कर क्या तमाचा लगाया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, तेरी भी शान है, कहीं दूध पिलाता है, कहीं तमाचे खिलवाता है, कहीं दूध पिलवाता है, कहीं तमाचे, उसकी शान है। और मैं तो कहता हूं अपने मामलात अल्लाह को सौंप दो, फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे। लेकिन जैसे ही वो गए और फिर वो उसको खून की उल्टी होने लगी, और आप सारा वाकया जानते हैं, खून की उल्टी होने लगी, बहुत इलाज किया, जब इलाज नहीं हुआ तो बाज किसी अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे ने कहा, यह तबीब का मामला नहीं है, किसी अल्लाह वाले को छेड़ा है। पता चला कि अल्लाह वालों को छेड़ने का अंजाम अच्छा है। और एक खास बात यह, अल्लाह वालों को कोई छेड़े तो अल्लाह वाले बदला नहीं लेते, ये भी बात। अल्लाह वालों की पहचान है कि उनके अंदर इंतकाम का जज्बा नहीं होता, वो लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं होते। इसलिए कि जब वो अल्लाह के हो जाते, यार के हो जाते, वो तो मार खाने में भी शुक्र करते, तेरा शुक्र है, तू ना चाहता तो कोई क्या मारता। ये है उनका हाल, यानी कि वो रजा बर कज़ा, अल्लाह के हर अम्र पर वो राजी है। उसने कुछ नहीं कहा, उस अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा,
कुछ नहीं कहा। बल्कि मौलाए कायनात को जब शहीद किया गया तो आपके जुमले क्या थे? शहीद करने वाले को जानते थे, लेकिन आज जुमला ये था शहादत के, जुमला ये था शहादत के। आज भी शहादत गाह पे वो जुमला लिखा हुआ है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। रब्बे काबा की, इमाम हुसैन का जुमला भी जब आप जमीन पर आए ना घोड़े से, एक फुज़्तु बिरब्बिल काबा में, रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। मारने वालों के लिए कोई बद्दुआ कुछ नहीं, इसलिए कि ये तो सबब बने ना शहादत का इंतकाम तो कुदरत लेगी, हम तो कामयाब चले। इसलिए कोई गाली दे, कोई झगड़ा करे, कोई जलील करे, कोई मुखालिफत करे तो हम कामयाब हो गए, इसलिए कि वो अपनी आखिरत खराब करके हमारी आखिरत बना गया। बहुत बेसब्रे ना हुआ करो, लेकिन इसके लिए बहुत ज़र्फ चाहिए, बहुत आसान नहीं है ये मंजिल। नीम चढ़ा करेला चबाना आसान है, लेकिन जो जलील कर रहा हो उसके लिए दुआ करना आसान फेल नहीं, बहुत कठिन है ये मंजिल। बल्कि हज़रत अमीर खुसरो का मिसरा बार बार यार, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, आसान नहीं। और जो इस मंजिल पर फाइज हो गया फिर वो अल्लाह वाला बन गया। तो जब उसको खून की उल्टियां होने लगी और जब इलाज में कहा ये तबीब का काम नहीं, किसी अल्लाह वाले को छेड़ा है, जब कहा कि यार यहाँ वो उसको मारा था ना, तो उसने आसमान की तरफ रुक करके कुछ कहा था, उसी ने बद्दुआ दी थी, चलो पकड़ो उसको। ढूंढते हुए तो वो दीवाना चल रहा था, कभी माफ कर दो, आपने आसमान की तरफ दुआ देखकर कुछ बद्दुआ कहा, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, मैंने तो अपने यार से शिकायत नहीं की, इतना यार की। देखो कोई और होता तो क्या मार खिलवा दिया मौला, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ लोग यहाँ मैयत होती तो माज़अल्लाह, अल्लाह को हमारे ही घर मिला था, कुफ्र है। कुछ लोग तो मैयत में रोते रोते अल्लाह को गालियां देते हैं। कुछ लोग बड़े बुड्ढों को देख करके मैयत में कहते हैं ये कैसे, अल्लाह इसको भूल गया, अल्लाह मियां इसको भूल गया, इसको जवान को उठा लिया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या लोग हैं। अरे उसकी जान गई तो गई, तेरा ईमान भी गया। अल्लाह को गालियां मत दो, अल्लाह की शिकायत मत करो, राजी रहो। ये यकीन कर लो अल्लाह के हर फेल में हिकमत है। गौसपा को किसी ने कहा कि आपका जहाज डूब गया जो तिजारत लेकर आ रहा था, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद आका नहीं सरकार वो किसी और का था, अपना तो बहुत माल लेकर, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा कि डूबा भी तो अल्हम्दुलिल्लाह, तीरा भी तो, कहा अपना है क्या, सब तो यार का, हम भी यार के हैं। दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इस मंजिल पर फाइज हो जाते हैं, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की शिकायत मत कर, कभी अल्लाह की शिकायत नहीं करना, इज्जत वाला बनेगा और अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला बनेगा। तो उस बुजुर्ग ने यही कहा था कि अल्लाह तेरी शान भी है कि, और बड़ी निराली शान है, तो कहीं गाली खिलवाता कहीं दूध पिलवाता, तेरी शान है, हमें क्या है, तू जिसमें राजी है उसमें। मैंने कहा कोई बद्दुआ नहीं की, मैंने तो बस ये बात कही। तो कहा कि अब आप माफ कर देना, आपकी वजह से हुआ। कहा कि मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो दो यारों का झगड़ा है। किसका झगड़ा है? दो यारों का, दो मोहब्बत करने वालों का झगड़ा है। देख मेरी पैर से कीचड़ उड़ा, तेरे यार पर पड़ा और तू गुस्से में आया तो तूने मुझे मार दिया। तो तेरे यार पर कीचड़ उड़ा तो तेरा यार गुस्से में नहीं आया, गुस्से में कौन आया? तू, क्योंकि तू इससे मोहब्बत करता है। तो तूने मुझे मारा, अब तूने मुझे मारा तो मेरा यार जलाल में आ गया और मेरे यार ने सजा दी। अब मुझसे माफी मत मांग, मेरे यार से माफी मांग। ये है अल्लाह की शिकायत नहीं करना। तो बात मैं अर्ज कर रहा था कि वो अल्लाह की वली की, उन्होंने उनकी बीवी से कहा कि तुझे तलाक दे। कोई औरत बीमार पड़े, बहुत ये पंचायतों में ये मसला बहुत है, हालांकि मैं पंचायत में जाता वाता नहीं, लेकिन सारे पंचायती लोग चूंकि आते हैं मुझसे मिलने के लिए तो मुझे पता है, वो मशवरा भी करते हैं, जो मैं मशवरा भी देता हूं। सास कहती कि ये जब से ये बीमारी रहती है तुझे। अरे अच्छा है अल्लाह की बंदी, वो अल्लाह के नजदीक मकबूल है वो जो बीमार रहती है। यहां तू जो खर्च कर रहे हो तो इसके जरिए से तुम्हें कहीं और मिल जाएगा। ऐसा ना क्या करो।
तो उस वली ने कहा कि तलाक दे देंगे क्योंकि तुम बीमार नहीं पड़ती। उसने कहा अच्छा ठीक। उस औरत ने कहा वली की औरत भी बड़ी अजीम थी ना, अच्छों को अच्छे ही मिलते हैं, अच्छों को अच्छे मिलते हैं। अच्छा बीमार नहीं पड़ती इसलिए तलाक दे रहा हूं क्योंकि मैं मनहूस हूं। बात तो आपकी सही है कि जिसको बीमारी ना हो, जिसको बीमारी ना हो तो फिर उसको अपना एहतिसाब करना चाहिए। लेकिन जरा आए अपने मखसूस कमरे में ले गई और अपना कपड़ा हटाया अपनी पीठ पर से, तो वहां नासूर था और उसमें कीड़े चल रहे थे। कहा ये देखो बरसों से ये जख्म उठाई ना, अरे तुमने बताया तक नहीं। कहा कैसे बताऊं यार की शिकायत करते हुए शर्म आती है। यहां तो जरा सा सर दर्द है, सर दर्द। बाज लोग मेरे साथ भी ऐसी करते हैं। मैं पूरी तकरीर धूमधाम से चिल्ला पुकार के 1.5 घंटे करूं, मुसाफे का वक्त आता तो एक रस्म है, लोगन रस्म, अरे मुसाफा मत करो हजरत की तबीयत ले ले। तो 1.5 घंटे से अभी क्या कर रहा था वो? नहीं, हंसने की बात नहीं, मैं साफ कह देता हूं, मैं अच्छा हूं। अभी दो दिन पहले की बात है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश के एक शहर में था, अधूनी के अंदर 1.5 से पौने 2 घंटा मैंने तकरीर किया। और जैसे मेरी आदत है बोलने की, टूटा फूटा जो लहजा मेरे मुर्शिद को अस्पाक का अता किया, मैंने उसमें गुफ्तगू की। इसलिए कि मेरी कोशिश ये होती है कि चाहे वो अल्लाह करे बात इतनी ऊंची आवाज से हो जाए कि बहरों के कान तक भी पहुंच जाए। मैंने 1.5 घंटा पौने 2 घंटा तकरीर की और उसके बाद चूंकि मुझे मुसाफा इसलिए नहीं करना था कि मुझे फिर हैदराबाद के लिए निकल और आस्थाने पे हाजिरी भी देना था, खाना खाना था, मीटिंग, सारे काम थे। तो एक साहब ने उठा के कहा हजरत की तबीयत जैसी का तबीयत। मैंने कहा मैं अच्छा हूं, अल्लाह के बंदे मुझे बीमार ना कर। कोई बात नहीं, मैं बीमार नहीं हूं। और ये बात याद, आप बीमार नहीं तो आप टोक दे बीमार नहीं है, परवाह नहीं करा करें किसी की। इसलिए कि मखलूक की खुशी के लिए कभी खालिक को नाराज नहीं कर। इसी तरीके से अगर कभी तकरीर का मामला भी हुआ तो नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ठीक है, जो जिसे जो बन पड़ेगा कर देगा, लेकिन झूठ मूठ के बीमार नहीं बन। एक साहब मुझे मिले कलकत्ता में, उन्होंने कहा हज़रत अगर तकरीर के लिए न जाना पड़े ना तो दोनों बगल के अंदर प्याज रख लिया करें, जिस्म गर्म हो जाएगा। मैंने कहा वाह अल्लाह के, नहीं मैं अल्लाह के घर में कह रहा हूं, लोग क्या करते हैं, खौफ खुदा कहां, अल्लाह की खशियत कहां है? अल्लाह की खशियत कर, वो बीमार ना करे मैं बीमार पड़ूं, वल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ये धंधे मुझे नहीं आते, हमें नहीं आती। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये तजुर्बे की बात है। लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं। अल्लाह रहम करम फरमाए। अल्लाह की शिकायत कभी नहीं कर, कभी नहीं कर, हर हाल में उसका शुक्र है, हर हाल में उसका शुक्र, और शुक्र करते रहो। शुक्र की बड़ी बरकत, कभी शिकवा नहीं करना। बल्कि एक शख्स राबिया बसरी के पास आया तो सर पे पट्टी बांध कर के आया, तो सर पे पट्टी बांध करके आया तो सरकार राबिया ने पूछा क्या हुआ बेटा? कहा माई दर्द है। कहा नादान इतने दिन से तंदुरुस्ती दी थी तो उसकी तशहीर नहीं की, और कहा जब दर्द दे दिया तो तशहीर करते फिर रहा। ऐसा नहीं होना। हाँ, इस नियत से कि कोई आपके लिए शिफा की दुआ कर दे तो आप इस नियत से किसी को अपनी बीमारी बता सकते, इलाज कर दे बता सकते। लेकिन ये कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ये तशहीर नहीं चाहिए, इससे अल्लाह की शिकायत होती। तो फरमाया कि अगर इज्जतदार बनना चाहता है और बहुत इज्जतदार बनना चाहता है, अल्लाह की शिकायत छोड़। फिर उन्होंने पूछा रिस्क में कुशादगी चाहता हूं। साफ पूछ लिया पूछने वाले ने, रिस्क में कुशादगी चाहता हूं। कुर्बान, मेरे आका ने क्या तरीका बताया है। रिस्क में कुशादगी चाहता हूं, फरमाया हमेशा बावुजू रहो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता, कुशादगी अता करे। आदत बनाओ अपनी बावुजू रहने की, इसलिए कि जो बावुजू रहता है फरिश्तों को उसका दोस्त बना दिया जाता है। जो बावुजू रहता है जब वो मरेगा तो शोहदा की फेरिस्त में उसका नाम लिख दिया जाए, बावुजू रहने क्या दिया।
बावुजू रहो, और बावुजू रहने की बहुत बरकत है। जो बावुजू रहता है उसके दिल में गुनाह की नफरत पैदा होती है और नेकियों की मोहब्बत पैदा होती है। और एक सबसे बड़ी बात, ये तो हुजूर, ये तो उन्वान के तहत है कि जो बावुजू रहे रिस्क में बरकत होगी, बहुत फजीलत है। एक फजीलत ये भी है, जो बावुजू रहता है वो अल्लाह के किले में महफूज रहता है। अब बताएं, जो अल्लाह के किले में महफूज हो, जो अल्लाह के किले में महफूज हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? इसलिए बावुजू रहने की आदत बने। कुछ लोगों की आदत ये होती है कि अगर इस्तिंजा वगैरह कर लिया, अगर कोई देख रहा है तो वुजू कर लेंगे, और अकेले होंगे तो फिर वो हो जाएगा। हालांकि कोई फर्ज वाजिब नहीं हमेशा बावुजू रहना, ये तकवे की बात है, कामयाबी की बात है, इसकी बरकतें नसीब हमेशा बावुजू रहो, बहुत बरकतें हैं। लेकिन अब उसकी तरफ मैं नहीं जाता। फिर अर्ज किया, बड़ा जबरदस्त सवाल है, सवाल तो सभी थे जबरदस्त, लेकिन ये बड़ा खास है। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बनना चाहता हूं, मकाम महबूबियत चाहता हूं मैं, कि अल्लाह उसके रसूल का महबूब बन जाऊं। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर अल्लाह रसूल का महबूब बनना चाहता है तो जो चीजें अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है, तू भी उससे मोहब्बत कर, और जिस चीज को अल्लाह उसके रसूल ने नापसंद किया, तू उन चीजों को नापसंद कर। अल्लाह का भी महबूब बनेगा, रसूलुल्लाह का भी महबूब बनेगा। जिस चीज से हुजूर ने प्यार कर लिया, तुम भी प्यार कर। अब यहां बहुत खास बात करने चला हूं, अगर दिलो दिमाग हाजिर है, तीन गुफ्तगू तकरीरें हो गई इसी हदीस पर, लेकिन कुछ याद रहे या ना रहे, ये मेरी बात याद रख लेना और गांठ बांध लेना जिंदगी भर। आका ने क्या फरमाया, अल्लाह रसूल का महबूब है, अगर अल्लाह रसूल का महबूब बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जिससे अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं, तू भी मोहब्बत कर। तो क्या हो जाएगा? तू महबूब खुदा भी होगा और महबूब मुस्तफा जान रहमत भी होगा। किस वजह से? जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते हैं, उससे तू भी मोहब्बत कर। ठीक? कुर्बान रसूलुल्लाह पूरी रात किसके लिए मगफिरत की दुआ करती रहे? हुजूर की उम्मत के लिए। और अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है? 70 माओं से ज्यादा। और आका फरमाते कि अल्लाह रसूल का महबूब बनना है तो करना क्या है? जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते, तू भी उससे मोहब्बत कर, तू महबूब हो जाएगा। अब पता चला, हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करो, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो, अल्लाह रसूल तुम्हें अपना महबूब बना ले। लेकिन यहां तो है ही नहीं, जबान कुछ दिल कुछ, सीने मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, लेकिन दिल नहीं मिलते। एक दूसरे को भाई भाई कहा जाता है, लेकिन दिलों में वही नफरत, वही अदावत, वही बुग़्ज़, वही हसद, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस मुनाफिकत का अंजाम जहन्नम का सबसे आखिरी दर्जा है। अल्लाह के महबूब लोगों से मोहब्बत करो, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, अल्लाह हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करो। ठीक है, अगर कोई आपके साथ दुश्मनी करता है उसका अपना मामला है, आप अपना काम किए जाए। हमें जो हुक्म दिया गया हम ये करते जाएं, इंशाअल्लाह इसकी बरकत हमें नसीब होगी। मोहब्बत करो, अब इंसानों से मोहब्बत करो, मखलूक से मोहब्बत करो, फिर जिस चीजों को अल्लाह रसूल ने महबूब बनाया उनसे मोहब्बत करो, वलियों से मोहब्बत करो, बल्कि उन गिज़ाओं से भी मोहब्बत करो जो हुजूर को पसंद। और सहाबा किराम का हाल यही था, सहाबा का हाल यही था। हुजूर की पसंदीदा गिज़ा के बारे में अगर कोई कुछ कह देता तो सहाबा जलाल में आ जाता। एक मर्तबा कद्दू शरीफ, लौकी, एक शख्स ने कहा कि मैं नहीं खाता, तो एक सहाबी ने तलवार निकाल ली, जो चीज मेरे महबूब ने पसंद की तो उसको नापसंद करता है। ठीक है, ना खाता ना सही, लेकिन ये क्यों कहता है कि मैं नहीं पसंद करता? उन्होंने पसंद। मिसवाक हुजूर को इतनी महबूब थी, मैं तो कहता हूं कि आशिकान रसूल मिसवाक से इश्क करो। हुजूर को बहुत मोहब्बत थी मिसवाक से, बहुत मोहब्बत थी। जब जब घर में आते थे तब तब मिसवाक करते थे। हत्ता के एक पोजीशन वो आई कि अपने हाथ से मिसवाक बजाइर उठाने की बतकाज़े बशरियत हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत ना रही, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका को कहा कि तुम मिसवाक करा।
मिसवाक इतनी जबरदस्त। फिर उस लिबास से मोहब्बत करो जिस लिबास से हुजूर मोहब्बत करते थे। उन शख्सियतों से मोहब्बत करो जिनसे हुजूर मोहब्बत, अहले बैत अतहार, सहाबे किराम, अहलुल्लाह, काबतुल्लाह, मदीने मुनव्वरा, इससे हम महबूब बनेंगे। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिन चीजों से मोहब्बत करते थे, जिसको पसंद कर लेते थे, तो सहाबा किराम उसको दोहराने की कोशिश करते। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला एक सफर में थे, चलते चलते एक दरख्त के नीचे से गुजरे और फिर गुजर गए, फिर वापस आए, फिर गुजरे, फिर वापस आए, उचक गए तो आपका शिमला दरख्त से उलझ गया। हंस पड़े। लोगों ने कहा बार बार आए गए और शिमला उलझा दिया। फरमाया कि मेरे महबूब मुझे याद आ गए कि जब वो यहाँ से गुजरे थे तो उनका शिमला जो है वो इस दरख्त की टहनी से उलझ गया था, तो चूंकि उनका कद मियाना था, मेरा कद उतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए मेरा नहीं उलझा, तो मैंने जानबूझ के उलझाया ताकि महबूब की अदा को अदा करें। तो जिन चीजों से अल्लाह रसूल मोहब्बत करते तो मुझसे मोहब्बत करो, महबूब बन जाओ। और जिसको अल्लाह रसूल ना पसंद करें, ये भी बात है, सिर्फ मोहब्बत का मामला नहीं, जिसको अल्लाह रसूल ना पसंद तुम भी ना पसंद करो। गुनाह को अल्लाह रसूल ने नापसंद किया, तुम भी नापसंद करो। यहां तो हाल ये है जनाब, क्या रोना रोए, लोग तो अब गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। दो फेस हो गए लोगों के, दो चेहरे हो गए, एक अवाम के सामने और तन्हाइयों में और। नहीं डरते लोग इल्ला माशाअल्लाह। अभी देखो कितना तमाशा नहीं चल रहा है। कि सेहत कम करने के, बल्कि सेहत नहीं बल्कि मोटापा कम करने के नाम पर जो दवाइयां फरोख्त हो रही है, तो उसके एजेंट लोग मीटिंग करते तो वह नाचते। और मुझे तो आज बावसूख जराए से पता चला कि एक ऐसे जनाब को भी नाचते देखा गया जिनका ताल्लुक मिंबरों मेहराब से। नाच रहे हैं क्यों? औरों के सामने तो वलियों जैसी बातें हैं, तन्हाइयों में तो शैतान बने हुए हैं। तो क्या अल्लाह नहीं देख रहे अकेले में? और अब तो कैमरा सबको कैद कर रहा है। अच्छा, लोगों को यह ख्याल नहीं रहता अल्लाह देख रहा है तो कोई टेंशन नहीं। वीडियो बनकर किसी के पास चली गई तो प्रेशर बढ़ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं लोग, बीमारी उनकी बढ़ जाती है, अटैक आने लगता है। गुंबदो मीनार का शहर, गुंबदो मीनार का शहर, गुंबदो मीनार का शहर। गुंबदो मीनार सिर्फ निजात के लिए काफी नहीं है, इसलिए कि हमारे शहर में उतने गुंबदो मीनार नहीं हैं जितने शहर बगदाद में गुंबदो मीनार। क्या फख्र करते हैं लोग, गुंबदो मीनार, गुंबदो मीनार। गुंबदो मीनार उसी वक्त निजात का जरिया है जब अपने दिल का गुंबद अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से भर चुका है और खशियत रब्बानी का गंजीला बन चुका है। अगर दिल पापी है, दिल के अंदर पाप भरा है, तो क्या दिल्ली से ज्यादा गुंबदो मीनार है? क्या दिल्ली का सुहाग लोगों ने उजड़ते नहीं देखा? क्या बगदाद की ईंट से ईंट बजते हुए लोगों ने नहीं देखा? अरे हमारे यहाँ तो खाली खाली गुंबदो मीनार है। इराक में तो गुंबदो मीनार भी थे और उन गुंबदों के नीचे सोने वाले अंबिया हैं, सहाबा हैं, औलिया हैं, और औलिया में भी गौसे आजम जैसा वली, मारूफ करकी जैसा वली, इमाम हुसैन जैसी शख्सियत, मौला अली जैसी हस्ती। लेकिन इराक वाले गुंबदों में तो थे, मगर गुंबद वालों के नक्शे कदम पर नहीं थे। कुदरत ने उन्हें भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। क्या गुंबदो मीनार, गुंबदो मीनार की बात करते? दिल के गुंबद को जरा सवारो और सर के मीनार को जरा दुरुस्त करो,
तब कहीं जाकर के कोई बात का नाच नाच ठीक है, आप दवा बेचते रहिए, आप जो करते रहिए, लेकिन आप औरतों को नचा रहे हैं। और कितनी बेहयाई, मुसलमान बच्चियां नाच रही, दाढ़ी वाले नाच रहे, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह तबारक व तआला। बल्कि मैं तो लोगों से कहता हूं यार, नाचने वालों कम से कम अपनी हैसियत तो देखो। शरीफ लोग नहीं नाचते, बल्कि एक मुहक्किक की तहकीक है इस पर, जानवरों में जो नीच जात के जानवर है वो नाचते हैं, जानवरों में भी जो आला जानवर है वो नहीं नाचते। सर्कस में आपने नाचते देखा होगा बंदर को, भालू को, कभी शेर को नाचते नहीं देखा। सर्कस, हालांकि सर्कस का शेर जंगली शेर की तरह नहीं है, जंगल के शेर की बात ही अलग है। सर्कस के शेर की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई गुलाम, शेर को गुलाम बना लिया, लेकिन फिर भी शेर आग पर से कूद के जाएगा, कमान में से निकलेगा, ये करेगा वो कर, लेकिन शेर को सर्कस वाला भी नचा ना सका। क्यों? वो जंगल का बादशाह है। जंगल के बादशाह को गुलाम बनाने के बाद भी सर्कस में नचाया ना जा सका, जंगल में क्या नचाया जाए? क्योंकि शेर को पता है मेरा मनसब क्या है। नाचते वो हैं जो नीच जात की होते, आला लोग नहीं नाचते। जानवर को अपने मनसब का इतना एहसास है, दाढ़ी वालों और टोपी वालों, सो कार्ड मुत्तकी बनने वालों, तुम्हारा एहसास कहां गया? बेटियां नाच रही है, पैसों के इतने लोभी हो गए कि पैसा मिलेगा तो कुछ भी करोगे। सब खामोश है, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता, बोलने ही नहीं किसे है। इसलिए कि बोलेंगे तो गालियां सुनेंगे, बोलेंगे तो केस होगा, बोलेंगे तो फिर नफरतें बढ़ेगी। मैं कहता हूं जिस अल्लाह रसूल की दर से उनका नाम जपते जपते इज्जतें मिली है, अगर हक बोलते हुए ये इज्जत कुर्बान हो जाए तो कुर्बान हो जाए, इसलिए कि अल्लाह रसूल के नाम पे जलील हो जाना ये भी हमारी इज्जत का हिस्सा है। तेरी खातिर जलील होना है, मेरी इज्जत मेरे वकार सलाम। हम लोग 1857 के बाद वाले अकीदे वाले नहीं हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल को हमने देखा है कि हक के लिए चाबुक खाया, लेकिन हक का पैगाम बुलंद किया। इमाम हुसैन को देखा, बेघर हो गए। ये तो अल्लाह हमारे मौलाना गुफरान साहब पर हमारी मस्जिद रहमत नाजिल फरमाए। इन्होंने बर वक्त जो है नोटिस लिए, मज़ामीन लिखे, अल्लाह इनके कलम को और तकवीयत अता फरमाए। लेकिन मैं कहता हूं याद रखना, अगर कौम फितने में मुब्तला हो और कोई ना बोले, अहले इल्म ना बोले, आका फरमाते वो गूंगा शैतान है, गूंगा शैतान, उसके मुंह में क़यामत की नाक की लगाम डाली जाए। डरते हो इनसे? शराब के अड्डे चलाने वालों के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं, जुए के धंधे वालों के खिलाफ कोई बोलने, क्यों भाई? बड़ी पहुंच है इनकी, पता नहीं कहां मार देंगे। क्यों? मारने वालों का खौफ है, बचाने वाले की तरफ कोई उम्मीद नहीं। कहां गया यक्षल्लाह का जज्बा? मैं तो ये कहता हूं कोई मार देना, मारना तो मार देना, क्योंकि इसी को तो शहादत कहते हैं। बिस्तर पे पैर रगड़कर मरने से बहुत अच्छी जिंदगी है कि अल्लाह के नाम पे एलाए कलिमतुल हक के लिए अल्लाह की राह में जान जाए। और ये जज्बा अल्लाह ने खालिस अहले सुन्नत को नवाजा है, खालिस अल्लाह ने, इसलिए कि फजले हक भी अहले सुन्नत में है, काफी मुरादाबादी भी अहले सुन्नत में है। और इन लोगों ने ये जज्बा घर से नहीं लाया, ये तो करबला से लाया। और आपसे कहता हूं हम क्या कर रहे हैं? जो होता है बस सब देख रहे हैं, और वो व्हाट्सएप पर बस फैलाए जा रहे हैं। औरतें बार में जा रही हैं, आपका काम कितना रह गया? जो आया उसको फॉरवर्ड करो। तुम क्या करोगे? फॉरवर्ड करने के लिए हो, रोकना नहीं चाहते। फॉरवर्ड करके कौन सी खिदमत कर रहे हो दीन की?
बच्चियां अगर भाग रही है तो क्या, बुर्का पहनने वाली औरतें अगर चोरी करती पकड़ा रही है तो क्या उसको फॉरवर्ड ही करना अपना काम है? किसी दुकान के अंदर अगर जिना होने की वीडियो आ गई तो उसी को फॉरवर्ड करना अपना काम है? रोकने का कोई प्लान नहीं, बल्कि ये सारी चीजें तो फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पेट में चूहे कूद रहे होते हैं कि जब तक कि वो आगे फॉरवर्ड नहीं करे उनकी तबीयत ही नहीं बनती, और जो आया दिया ध्यान। बुराई को रोको, इसलिए कि अल्लाह ने इस उम्मत को जो खैर उम्मत कहा है, पहले नंबर की बात यही की, कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जो लोगों में जाहिर की गई हो। वजह क्या है? तअमरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। नेकी का हुक्म देने से बड़ी इबादत बुराई से रोकना है। तो हमें अल्लाह का महबूब और रसूलुल्लाह का महबूब बनना है, तो जिन चीजों से उन्होंने मोहब्बत की हम भी करें, और जिन चीजों को नापसंद किया हम भी नापसंद करें। एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर में मर्द ने मेहंदी लगा ली थी, मेहंदी लगा ली थी जीनत के लिए हाथ में। आका अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, शहर बदर करवा दिया था उसको। बेशुमार निकाह पढ़ाते वक्त तो दूल्हों के हाथ में मेहंदी देख रहे, कौन मना करे? दुल्हन की तरफ से सोने की अंगूठी आती, काजी साहब शौक से पिना रहे। 500 पे ईमान बेच रहे हो, 1000-1500 पे ईमान का सौदा करने मस्जिद में बैठे हो। तोफ है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रज़्ज़ाक़। सेठ साहब का मुंह देखकर गुस्ताख रसूल का जनाजा पढ़ा रहे हो, कुछ तो ख्याल करो। अल्लाह को मुंह दिखाना, अल्लाह को मुंह दिखाना। मस्जिद के अंदर आ जाए बारात, खुश अकीदा की हो, बद अकीदा की हो, मुहिब की हो, गुस्ताख की हो, 1500-2000 पता नहीं कितना मिलता है, खुदा जाने, सबको पढ़ा रहे। जनाजा भी पढ़ाए जा रहे हैं, बदअकीदों का और निकाह भी पढ़ाए जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं। गुस्ताख के निकाह का बंधन आप बांधने जाएंगे, मियां आपका टूट सकता है। तीतर बटेर सब एक करो, अकबर के दीन इलाही की तजदीद करो, और रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। अल्लाह रसूल ने जिस चीज को नापसंद किया, अकेले रह जाओ लेकिन हक पर रहो। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में बहुत अच्छे 2 मिसरे किसी ने कहे, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, चाहे फिर 72 रहे। लेकिन हमने तो 2 कानून बना दे, गरीबों के लिए अलग है, मालदारों के लिए। गरीब अगर कहका मार के हंस दे तो बेचारा डांटा जाता है ना, और अमीर जिना करते पकड़ाया गया तो कहा नहीं वो तो उधर घूमने चले गए। ये सूरत है। सूरतें बदल जाती है मौत के बाद, सूरतें पहचान में नहीं आती। अल्लाह ने जिस मनसब पर रखा है हक बात कर, जब तक हक नहीं बोलोगे हक तक नहीं पहुंच सकते। बस इतना है कि हक बोलने का लहजा अच्छा हो, लहजा अच्छा हो। मेरे मुर्शिद हुजूर गौस पाक जब कहते थे, बगदाद में सब लाई लपेटी चापलूसी चलती थी। जब गौस पाक आए तो वक्त के खलीफा कहते थे, ओ मुल्हिद सीधे रहे वरना मैं कातिल हूं। अगर तूने अल्लाह की शरीयत को नाफिज नहीं किया बगदाद में तो मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी, फरमाते थे मैं जमीन पलट दूंगा। और जब खिताब करते थे तो लोगों से कहते, ओ हराम खोरो, हराम खाने वालों, दिन भर हलाल रोजी से रुके रहते हो रोजे में और इफ्तार हराम से करते हो, खून से करते हो। ये लहजा था गौस पाक का। और फरमाते थे कि मैं इसी लहजे में बोलता हूं क्योंकि मेरी परवरिश इसी लहजे में हुई। लेकिन चूंकि वो गौस पाक थे, अब किसी को ये लहजा जेब नहीं देता। उसके लिए वो भी तो होना चाहिए ना कि कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला और कभी हराम नहीं खाया। 40 दिनार पहले दिन लुटा दिए सिर्फ सच की खातिर।
अब यहाँ झूठ बोल करके खुद ही अपनी जात के लिए सब जमा करते रहे, कारखाने साइजिंग बनाते रहे झूठ बोल बोल कर, और उसके बाद फिर कहे नहीं जा हम तो सच बोलेंगे और यही लहजा होगा हमारा भी। तो जरा उस लहजे के लिए फिर वहां तक रिसाई, लहजा थोड़ा नरम, आवाज ऊंची हो कोई बात नहीं, लेकिन लहजा अल्फाज कुछ नरम। तो अल्लाह रसूल ने जिस चीज को नापसंद किया उसको नापसंद। देखो सारे झगड़े किसी की जात के किसी की जात से हो सकते हैं, लेकिन मसलक का इख्तिलाफ खालिस रसूलुल्लाह की जात को लेकर, इसलिए मसलक के मामले में कभी समझौता नहीं करना। और कितने ही मीठे बनो, जो रसूलुल्लाह की नापसंद को पसंद करने लगे, फिर ना यहां इज्जत मिलती है ना वहां इज्जत। हक कड़वा होता है लेकिन लोग उसको देर से मानते हैं और मानते ही रहते हैं। चलें अब एक एक जुमला पढ़ देता हूं उसकी, अब उसकी कोई तशरीह नहीं करता क्योंकि जो टाइम था उससे 10 मिनट और ज्यादा हो गए, इसलिए कि आपको हर हफ्ता भी आना होता है, आप ये ना कहें कि गुफ्तगू लंबी हो जाती है। पूछा कि या रसूल अल्लाह की नाराजगी से बचना चाहता हूं, अमान चाहता हूं अल्लाह की नाराजगी से। फरमाया किसी पर अपनी जात के लिए गुस्सा मत करना, अगर तू अपनी जात के लिए गुस्सा छोड़ दे तो अल्लाह तुझ पे नाराज नहीं होगा फिर कभी। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहिम मैंने तुझे खलील क्यों बनाया पता है? बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि तू कभी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाता और अपनी जात के लिए कभी गुस्से में नहीं आता। जात के लिए गुस्सा नहीं, गुस्सा अगर होगा अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह, गुस्सा अल्लाह के लिए, अपनी जात के लिए। लोगों को जात के लिए गुस्सा आता है, अल्लाह के लिए नहीं आता। हैरत मुझे इस बात पे होती है कि हम लोगों को ज्यादातर मसलक की बात से मना करने वाले या मालदार लोग हैं या सियासी लोग हैं। मत बोला करो मौलाना कुछ, मसलक की बात मत बोले, बुराई हो जाती है। और जब यही सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो तहतुस सरा से निकाल निकाल के लाते हैं एक दूसरे के बारे में, तो उस वक्त तो आपको बुराई नहीं लगती। इलेक्शन में हराने के लिए अगर आप किसी की बुराई करें तो वो फिर बड़ी इबादत हो गई। और अगर हम ईमान बचाने के लिए किसी की बुराई बयान कर दे, अगर नहीं नहीं ये बुराई नहीं, वो आपको ज़ेबा नहीं देता। अगर चोर को चोर ना कहें तो फिर क्या कहें, पत्थर को पत्थर ना कहें तो क्या कहें, डाकू को डाकू ना कहें तो फिर क्या कहें, मर्द को मर्द ना कहें, औरत को औरत ना कहें तो फिर क्या कहें। बुराई ये है कि कोई बुरा ना हो और हम जबरदस्ती उसकी बुराई बयान करें। ईमान और अकीदा बचाने के लिए बातें की जाएगी, लोगों को यह बताया जाएगा कि जिसने रसूलुल्लाह की बेअदबी की, जो हुजूर के बारे में खुश अकीदा नहीं है, उसको समधी बनाना हराम है। वहां बेटी देना भी हराम है, वहां से बेटी देना भी हराम है। लेकिन ये तो आप गरीबों के लिए करोगे ना, मालदार के वहां तो जाके भी पगड़ी बांधो कि बहुत अच्छा काम किया आपने, बेटी दे दिया आपने, गुस्ताख रसूल, बहुत अच्छा। नीचे से भी डंडे पड़ेंगे और ऊपर से भी डंडे। क्या समझते हो, घर की जागीर बना रखा है दिन को, साइकिल का हैंडल बना रखा है दिन, जिधर चाहोगे उधर फेर लोगे। गौस पाक की चौखट के सगाने बेहुनर हैं लेकिन अभी मौजूद है, बोलते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और अपनी जात के लिए नहीं बोलेंगे, वल्लाह रसूलुल्लाह की खुशी की खातिर। हम तो नहीं चाहते। एक जनाब मेरे पास आए, कहा कि निकाह आपको पढ़ाना थे, मेरे बचपन से करीबी, गुलशन रजा में मैं बचपन से तबलीग, जब स्कूल पढ़ता था जब से तबलीग, बल्कि ऊपर कुर्ता और नीचे पैंट पहनकर जब मैं स्कूल जाता था तब से तकरीर करता, गुलशन रजा। और वहां के लोग अक्सर मेरे साथ ऐसे हैं जैसे फैमिली मेंबर। बल्कि कभी ऐसा भी होता था कि वो मस्जिद खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी मेरी थी। नहीं बनी थी, बस्ती भी कम थी वहां,
हीरापन्ना कॉलोनी शायद अभी तामीरी मराहिल पर थी उस वक्त की बात। लोगों से ताल्लुक बड़े अच्छे थे। अब मेरी आदत है, मैं जहां जाता हूं कोशिश करता हूं कि अल्लाह के बंदों से ताल्लुक अच्छे रखें। एक साहब थे हजरत हकीम गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह, जानते हैं आप? हकीम गुलाम रसूल कादरी, आप कब्रिस्तान में, आशिना कब्रिस्तान में दाखिल होंगे, पहला मजार जो बड़ा आपको नजर आता है, बड़े बुजुर्ग थे। हजरत जियाउद्दीन कुतुब मदीना के खलीफा थे वो हमारे शहर में। कुतुब मदीना खलीफा हैं आला हजरत के और हुजूर अशरफी मियां के, ये दोनों के खलीफा हैं। और कुतुब मदीना के खलीफा थे सूफी ये हकीम गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह। उनके बड़े करीबी मुरीद थे, उनसे हमारी बड़े ताल्लुकात थे। बड़े ताल्लुकात मतलब ये कि मैं गुलशन रजा में एहतिकाफ करूं तो वो बड़ी खिदमत करते थे, बहुत बेतकल्लुफी थी। वहां वालों से अक्सर है भी, अब भी वो मेरे पास है कि शेख साहब आपको निकाह पढ़ाना, क्योंकि जो लोग जान पहचान के होते तो वो कहते हैं निकाह पढ़ाना। मैंने कहा ठीक, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने कहा यार अच्छे ठीक ठाक सुन्नी आदमी है, बड़े मजबूत सुन्नी। तो थोड़ा सा उन्होंने फिर जो है ना वो कुछ रुस्तमी बगाड़नी चाहिए। कहा कि माशाअल्लाह आपको तो झंडा गाड़ना है चल के। कौन सा झंडा गाड़ना? बोले कि उधर से ला रहा हूं लड़की और अपने ला करके अपने बना लेंगे। मैंने कहा मेरी तारीख खाली ना। फिर इंतकाल तक वो मुझसे नाराज रहे, मैंने कोई परवाह नहीं। मरे दम तक वो मुझसे नाराज, मैंने कोई परवाह नहीं। मेरा अल्लाह मुझसे राजी रहे, मेरे लिए काफी है। मेरे रसूल, अब मैं कहता हूं एक ही फिक्र में जीव, अल्लाह रसूल राजी। मना कर दिया नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि हमें जन्नत किसी मालदार से नहीं लेना, हमें जन्नत अल्लाह रसूल से लेना। और आपसे भी कहता हूं, अगर हुजूर की मोहब्बत है, बहन का, बेटी का, घर का, किसी फर्द का रिश्ता का, जो हुआ सो हुआ, जिसने जो किया वो भरेगा। लेकिन आप रिश्ता करते वक्त देखें हुजूर का वफादार है या हुजूर का गद्दार है, इसका ख्याल करना। और जरूर लोगों को ये बातें कड़वी लगती है, लगा करें, लेकिन जो हुजूर की बेअदबी करे, देखो मैं किसी का नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो हुजूर की बेअदबी करे, चाहे किसी टाइटल से जीता हो, बेटी को जिंदगी भर बिठा लेना कभी रिश्ता नहीं करना। बेटे को किसी फकीर की बेटी से निकाह करवा देना, लेकिन किसी नबी के गुस्ताख से, उस घराने से नहीं। फिर लोग शोशे गोशे निकालते, नहीं ना सैयद साहब, वो उसका बाप ऐसा है ना, वो लड़की नहीं है ऐसी, वो उसने गुस्ताखी नहीं की। ठीक है, उसको ले आएगा, जब बच्चा पैदा होगा तो तेरा पोता गुस्ताख रसूल को नाना कहेगा कि नहीं कहेगा? नबी के गद्दार को मामू कहेगा कि नहीं कहेगा? वो मरेगा तो नाना को कि जनाजे में जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके ईमान का तो सोच। अपनी नस्ल को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपनी नस्लों को गाने सुनने से बचाओ। जहां गानों से बचाते हो अपनी नस्लों को, नबी के गुस्ताखों से भी बचाओ ना। बल्कि ये बात कह दूं, माज़अल्लाह को इसका मफ़हूम मुखालिफ मुराद न ले, अगर कोई गाना सुन रहा है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, शीशा पिघला कर डाला जाएगा, लेकिन उसकी माफी की उम्मीद है, उस गुनाह की माफी की उम्मीद है। लेकिन ये जो गुस्ताख रसूल के साथ सांसबाज रिश्तेदारियां और उनका जनाजा और उनका निकाह है, तो इसकी माफी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये रास्ते कुफ्र तक ले जाते हैं। और एक बात आपको बताऊं, लोग हमें ये भी मशवरा देते, अरे मौलाना जब हुजूर ने माफ कर दिया अपने दुश्मनों को, आप अभी तक क्या लेकर बैठे हो? आप तो मसला समझे ही नहीं जनाब। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की किसी ने तौहीन की, बेअदबी की, हुजूर पे पत्थर बरसाए, हुजूर ने माफ कर दिया, तो चूंकि वो हुजूर का हक था। भाई किसी ने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई, हुजूर माफ कर दे, हुजूर के हाथ में हक है। लेकिन कोई हुजूर को गाली दे, अब मैं उसको माफ करूं? हुजूर का हक मैं कैसे माफ कर सकता हूं, जबकि अल्लाह का फरमान है। मैं तो अल्लाह का बंदा, हुजूर का गुलाम हूं। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का, कि अगर किसी ने किसी बंदे को अजियत पहुंचाई, तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। हुजूर का हक हम माफ करने चले, ये नहीं हो सकता।
इसलिए नमाज रोजे के साथ इस पर नजर रखो। मैं तकरीबन 4, 6, 8, 10 हफ्ते के बाद, महीने 2 महीने के बाद इसको मैं आपके सामने दोहराता हूं कि ये मत समझना कि सिर्फ नमाज रोजे से जन्नत मिल जाएगी। याद रखना, जब तक के नबी के दुश्मनों से, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का कौल है, तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन, मोहब्बत नफरत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह के लिए इसका ख्याल कर, वरना फिर आप जाने आपका, हम तो अपनी मर्जी, अब तो जिम्मेदारी पूरी कर चले। चलिए इख्तिताम कर दिया अब इसका। तो फरमाया किसी पे अपनी जात के लिए गुस्सा नहीं करना, अल्लाह की अमान पाओ। हाँ, गुस्सा अल्लाह के लिए तो बड़ा मकबूल है। फारूक आजम बार बार आते थे अल्लाह के लिए गुस्से। हाँ, सिद्दीक अकबर इतने नरम दिल आदमी थे, लेकिन अल्लाह का मामला आता तो गुस्से में आते। एक को तो ऐसी बोली कि बुखारी में उसका लफ्जी तर्जुमा आज तक न किया जा सका। और अगर मैं वो बोल दूं जो उन्होंने बोली, हालांकि सहाबा का इमाम, उठ के भाग जाओ जो उन्होंने बोली, और पता चले कि क्या गुस्सा आया होगा सिद्दीक अकबर को कि ऐसी बोली कि अब वो बोली भी कोई बोलने के लिए 50 बार सोचता है क्या बोला। देख लेना बुखारी शरीफ में जाके बता देंगे आपको, जरा वहां जाके पढ़ लेना, तब पता चलता है कि नबी के लिए गुस्सा करने वालों। एक मर्तबा तो थर थराते हुए हुजूर के पास आए, आस्तीन चढ़ी हुई थी। हुजूर ने कहा ये क्या है? कहा हुजूर वो मेरा बाप है ना, उसको मार के, अबू कुहाफा को, उसके मुंह पे मारा, वो गिर गया। और अब इसलिए आया कि उसने आपके खिलाफ जुमले कहे, तो इजाजत दिया तो उसको कत्ल कर दूं, या फिर आप दुआ करें कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लगे। तो हुजूर तो कहाँ नफरत की बात करते। कहा जा अल्लाह उसको भी मोहब्बत की तौफीक। अल्लाह ने उनके वालिद को ईमान की दौलत अता की। इसीलिए सिद्दीक अकबर के वालिद भी सहाबी, सिद्दीक अकबर भी सहाबी, सिद्दीक अकबर के बेटे भी सहाबी, सिद्दीक अकबर के पोते और नवासे भी सहाबी, सिद्दीक अकबर की 4 पुश्त सहाबी। अल्लाह के लिए गुस्सा जात के लिए नहीं करें। फिर अर्ज किया दुआओं की कबूलियत चाहता हूं कि दुआ मेरी हर दुआ कबूल हो। फरमाया हराम से बचो, तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। हलाल खाओ, हलाल रोजी खाओ। फिर अर्ज किया चाहता हूं कि अल्लाह मुझे लोगों के सामने रुसवा ना करे, अल्लाह के सामने अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे लोगों के सामने कभी रुसवा और जलील ना करे। फरमाया अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर, लोगों के सामने तो कभी रुसवा नहीं होगा। फिर अर्ज किया चाहता हूं कि अल्लाह मेरी पर्दापोशी करे। सरकार ने फरमाया तू अल्लाह के बंदों के ऐबों को छुपा, अल्लाह तेरे ऐबों को छुपाएगा। बहुत तेजी से चलने खत्म करने के लिए। फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज गुनाहों को मिटा सकती है? कौन सी चीज गुनाहों को मिटा सकती है? तो आका ने फरमाया आंसू, अल्लाह के खौफ से निकलने वाले आंसू, आजिजी और बीमारी, ये 3 चीजें ऐसी है जो इंसान के गुनाहों को मिटा देती है। फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन सी नेकी अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल है? कौन सी नेकी अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल है? आका फरमाते हैं अच्छे अखलाक, तवाज़ो यानी इनकिसारी और मुसीबतों पे सब्र करना और अल्लाह की रजा में राजी रहना, ये चीजें अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल चीज है। यानी अच्छे अखलाक से पेश आओ, आजिजी करो, इनकिसारी करो, तवाज़ो से पेश आओ, मुसीबतों पे सब्र करो, तकदीर पे राजी रहो। फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह सबसे बड़ी बुराई क्या है? सबसे बड़ी बुराई क्या है? और कौन सी बुराई अल्लाह अज़्ज़ व जल के नजदीक सबसे बड़ी बुराई है? तो आका फरमाते हैं बुरे अखलाक और बखीली करना ये अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी बुराई है। यानी बद अखलाकी करना और जो है वो बकील हो जाना, कंजूस हो जाना, ये सबसे बड़ी बुराई अल्लाह के नजदीक। फिर अर्ज किया आका अल्लाह के गजब को कौन सी चीज ठंडा कर देती है? तो आका फरमाते हैं चुपके चुपके सदका करना, दाएं हाथ से दे के बाएं हाथ को खबर ना हो, ये ऐसी चीज है जो अल्लाह के गजब को ठंडा कर देती है। अर्ज की या रसूल अल्लाह कौन सी चीज दोजख की आग को बुझा देगी? ऐसा अमल बताएं जो दोजख की आग को बुझा दे। आका फरमाते हैं रोजे रखा करो, रोजा दोजख की आग को बुझा देगा।
वो सहाबी ने ये सब सुना और सुनने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब मैं इसी पर अमल करूंगा, यानी अभी इन सब चीजों पे अमल करूंगा। अब जो इस पे अमल करे फिर उसे जन्नत की बशारत दे दी गई। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैं यकीनन इस हदीस के साथ इंसाफ नहीं कर सका, वक्त का ख्याल था, तीसरी महफिल थी और आइंदा हफ्ते से नया उन्वान भी शुरू करना था, इसलिए मैंने एक एक इबारत पढ़ के गुफ्तगू को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, दीन और सुन्नियत पे कायम रखें, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।